बता देना जब कैमरा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं एक बेहतरीन सी आप कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा पार्ट। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ पहुंचे। तो चलिए बच्चे, सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए और बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि कोडिंग डिकोडिंग के मैंने 2 क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए। कोडिंग डिकोडिंग की आज क्लास नंबर 3 है। तो चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आज इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए भी फटाफट से क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, प्लीज। एनीवे, यहां से अगर बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कहता है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डायमंड को वी क्यू वाई एम के एल वी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फीमेल को किस प्रकार लिखा जाएगा। बताइए क्या रहेगा। आपको हर क्वेश्चन पे मैं लगभग 20 सेकंड दूंगा और जिस क्वेश्चन की ये हैसियत होगी 30 सेकंड की, वहां पे आपको 30 सेकंड 60 सेकंड तक भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज आंसर फ्लैश में एकदम बोलिए भाई। चलिए भैया, देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी एक बार कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डायमंड को डी कितने पे आता है बेटा। डी आपका 4 पे आता है। ए आई 9, ए 1, ठीक है, एम 13, ओ की बात करेंगे ओ 15 आता है, एन 14 आता है और डी 4। ये मैंने लिख दिया। ओके, उसके बाद में इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है आप देखेंगे, ये वी होता है आपका 22 पे और क्यू 17, ठीक है बेटा, और वाई आपका 25 होता है, एन आपका जो होता है, एम आपका 13, के 11 और एल 12 होता है और वी आपका जो होगा वो 22 होगा। अच्छा लॉजिक देखो, लॉजिक क्या लग रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। लॉजिक लगा क्या है इसमें। लॉजिक आपका ये लगा है कि अगर आमने सामने के फॉरवर्ड पैटर्न की बात करें, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉरवर्ड पैटर्न बताया था। फॉरवर्ड पैटर्न क्या कह रहा था, आमने सामने वाली बात कह रहा था। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब आप देख रहे होंगे कि 4 और 22 कितना होगा, 26, और 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26 होगा, और 25 और 1 कितना, यानी आप देख रहे होंगे कि फॉरवर्ड पैटर्न प्लस आप ये देख रहे होंगे फॉरवर्ड पैटर्न जो इनका योग जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 13 और 13 कितना होगा, 26, यानी आमने सामने का योग जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो 26 हो रहा है, 26। आप देख रहे हैं यहाँ पे 14 और 12 कितना है, सभी में जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 22 और 4 26, 26 हो रहा है ना। क्लियर। अब एफ बताइए, एफ कितने पे होता है। एफ जो होता है वो आपका 6 पे होता है, और ये 6 पे होता है, ये कितने पे होता है, ये 5 पे। एम 13, ए 1, एल 12, ई 5, ठीक है। एल कितना भाई, एल 12, ई आपका 5। अब यहाँ पे देखेंगे इनका भी योग आपको क्या बनाना है, 26 ही बनाना है। तो हम ये कहेंगे ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा 14 और ये आपका 21 हो जाएगा। बस इनकी प्लेस वैल्यू रख दो। प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 20 पे क्या आता है, टी, यानी हम ये देखेंगे टी से आंसर स्टार्ट होगा। 2 ऑप्शन तुरंत एकदम से एलिमिनेट कर दो। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पे 21 पे क्या आता है, 21 पे आता है यू, यानी टी यू से स्टार्ट होगा और ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत हुई तो इस तरीके से आपको परीक्षाओं में ये सोल्व करने हैं। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बताइए भाई जी। चलिए भाई, यहाँ पे हमने बात करी कि क्या क्या पढ़ा दिया। आइए चर्चा में ले आते हैं कुछ चीजों को। देखिए, मैंने सबसे पहले अगर बात करी जाए, एक पैटर्न पढ़ा जो कि मैंने बताया था फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा पढ़ा यहाँ पे रिवर्स पैटर्न। तीसरा यहाँ पे पढ़ा क्रॉस पैटर्न। ठीक है, फिर मैंने जो पढ़ा ये फॉरवर्ड पैटर्न कंप्लीट कराया, रिवर्स कंप्लीट कराया और यहाँ पे क्रॉस पैटर्न करवाया, और चौथे नंबर पे मैंने पोजीशन बेस भी कराया था। क्या कराया था जी, पोजीशन बेस भी कराया था। और पांचवा जो कराया मैंने उसके बाद में क्या कराया था भाई, पोजीशन बेस मैंने करा दिया। हाँ ये करा दिया। पांचवे की तरफ हम थोड़ा सा आगे रुक करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। हम्म, ये रहा। आइए
अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो बने था वो आपका कॉमन पैटर्न पे बनेंगे। अब क्या बनेंगे, अगला पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम कॉमन पैटर्न। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी, हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन पैटर्न। अब कॉमन पैटर्न की जो होती है विशेषताएं क्या होती हैं, उस चीज पे हम एक बार बहुत ध्यान से समझना, चर्चा करते हैं कि कॉमन पैटर्न होता क्या है। बात को समझना ध्यान से। और मेरे प्यारे बच्चों कॉमन पैटर्न क्या कहता है, कॉमन पैटर्न ये कहता है पेयरसन में दो शब्द दिए होते हैं। कितने शब्द दिए होते हैं, दो शब्द दिए होते हैं। उन दोनों शब्दों में जो अक्षर कॉमन होते हैं उनकी कोडिंग भी एक जैसी होती है। इस तरह हम इन्हें प्रश्नों का कोई नया लॉजिक लगाता ही नहीं है, कोई नया लॉजिक लगेगा ही नहीं। जिस अक्षर के नीचे जो लिखा हुआ होगा वही उसका कोड होगा। क्या मेरी बात को आप समझे। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, तो बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन मेरा होगा और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा। ऑरेंज की कोडिंग क्या है, ऑरेंज की जो कोडिंग है आपकी ये है, ये रहे। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को जो है वो क्या लिख रहा है, ZYXUTV लिखा जाता है। ग्रेप्स को क्या लिखा जाता है, ग्रेप्स को आपको ये लिखा जाता है। तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा। तो बात को समझना मैं क्या कह रहा था, इस चीज पे एक बार विचार करते हैं क्या था। ये कहानी ये थी कि प्रश्न में दो शब्द दिए होते हैं। कौन से शब्द दिए हुए, दो शब्द। देखो एक शब्द ये रहा और एक शब्द ये रहा, ठीक है। उसके बाद में फिर उसके बाद में क्या करना है, बस आपको वो आपको कॉमन देखने पड़ेंगे कौन किसको क्या लिख रहा है, ठीक है। चलो भाई अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को क्या लिख रहा है, ये ऑरेंज को ZYXUTV लिखा जाता है, ग्रेप्स को ये लिखा जाता है, तो एप्पल को क्या लिखेंगे। तो बात को समझेंगे ध्यान से कि आप एक बात बताइए, ए को क्या लिख रहा है। तुरंत आप ये कहेंगे जी ए को जो लिख रहा है वो ये लिख रहा है, एक्स क्या लिख रहा है भाई, एक्स। एक्स से स्टार्ट होगा तो हम ये कहेंगे दो ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट कर दो। एग्जामिनर क्या काम करता है, इतनी तो हेल्प करेगा कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट भी करेंगे चीजों को। अब यहाँ पे क्या है, डबल पी है। डबल पी है तो इसका मतलब पी को क्या लिख रहा है, तो आप ये देखेंगे जी पी को जो लिख रहा है ये आर लिख रहा है, तो हम डबल पी है तो डबल आर लिखेंगे। अब डबल आर कौन से में, इसमें भी इसमें भी, ओके। आगे बात करेंगे, आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि एल। अब एल की कोडिंग देखो भाई, एल की कोडिंग क्या रही होगी, यहाँ पे देखेंगे एल की कोडिंग मेरे भाई वो एस से लिखी होगी, ये रही। क्या लिखेंगे हम, एस, ठीक है। अब एस देखो तो हम ये कहेंगे एस इसमें नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। आगे देखिए ई की कोडिंग क्या है, ई की। अब ई की कोडिंग जो आई वो क्या आई, वी आई, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ये रहा। क्लियर जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, इस सवाल का आंसर दीजिए। ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन है। बोलो भाई फटाफट से आंसर। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फायर को QHOE लिखा जाता है, MOV को मूव को क्या लिख रहा है, ये ZMWE लिखा जाता है, तो ओवर को क्या लिखा जाएगा, ओवर को बताइए क्या लिखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे, आइए बात को समझना ध्यान से कि ये क्या कह रहा है, ये कहता है आपका कि फायर को क्या लिख रहा है, QHOEV लिखा जाता है, QHOE लिखा जाता है। और मूव को जो लिख रहा है ये क्या लिख रहा है, मूव को लिख रहा है ZMWE। तो आप यहां से एक चीज ये बता सकते हैं सिंपल तरीके से कि ओ को क्या लिख रहा है मेरे भाई, ओ को क्या लिख रहा है, ओ को हम ये कहेंगे ओ को लिख रहा है ये एम, क्या लिख रहा है एम, यानी स्टार्ट जो होगा वो एम से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, एम से। अब एम से सारे के सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद में देखेंगे वी को क्या लिख रहा है, तो हम ये कहेंगे जी वी को जो लिख रहा है वो डब्ल्यू लिख रहा है, तो डब्ल्यू यहाँ पे लिख दिया, ओके। एम डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। ई की बात करेंगे, ई को क्या लिख रहा है, ई को आप देख रहे हैं कि ये ई को ई ही लिख रहा है, ई को ई ही लिखेंगे। और आर की बात करना, आर को क्या लिख रहा है भाई, आर को क्या लिखता है, आर यहाँ पे देखेंगे कि आर तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखेंगे ओ। इस सवाल का आंसर देखेंगे कहाँ पे भी, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल का आंसर दीजिए क्या रहेगा, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे। बोलिए भाई। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है,
ठीक है, बार को CTSL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PRAN को क्या लिखा जाएगा? बोलो फटाफट से क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। 20 सेकंड आपको समय दिया था हूं और उसके बाद में आपको आंसर देना है, क्या रहेगा। ये भी आपका किससे है? ये भी आपका कॉमन कोडिंग से है। और क्या कह रहा है, आइए चीजों पे चर्चा करते हैं एक बार। ये कहता है कि पेन को NZO लिख रहा है, तो ये बताइए पी को क्या लिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे पी को क्या लिख रहा है। पी को मेरे भाई एन लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एन। स्टार्ट जो होगा आंसर किससे होगा? एन से स्टार्ट होगा। हम ये कहेंगे इसको खत्म करेंगे। क्लियर भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो उसके बाद में आप देखते हैं आर। आर को क्या लिख रहा है? ये आर को यहाँ पे देखेंगे कि आर को लिख रहा है ये एस। आर को लिख रहा है एस, तो हम ये एस लिख देंगे। एन एस से स्टार्ट होगा तो हम ये कहेंगे बस खत्म, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेकिन पूरा करेंगे इसको एक बार। ए को क्या लिख रहा है? ए को अगर बात करी जाए, ए को लिख रहा है ये टी, यानी NST हो गया। NST ये पूरा हो गया, NST। ठीक है, एन को क्या लिखेगा? यहाँ पे देखेंगे एन को ओ लिख रहा है, ये रहा। उसके बाद में के को एल लिखेगा, के को ये लिख रहा है एल। ठीक है, ये मैंने पूरा सोल्व कर दिया, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सोल्व किया है। यानी हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर जो होगा बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा। चलिए भाई, आंसर दीजिए भाई इसका। ये तो करा दिया ना अभी अभी, ये था। एक कूट तंत्र में सीप को ये क्या लिख रहा है? GAXXR के रूप में लिखा जाता है, तो BLEAT को ये HPXTN लिखा जाता है। तो सिलेट को किस प्रकार लिखेगा? ये सिलेट को क्या लिखेगा? बताइए भाई, क्या रहेगा आंसर? सिलेट को क्या लिखेगा ये? बहुत ध्यान से समझना। देखिए एस को क्या लिख रहा है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एस को ये लिख क्या रहा है। एस को लिख रहा है ये जी, तो हम ये लिखेंगे, ये हो गया जी। ओके, उसके बाद चलेंगे चर्चाओं में, चलेंगे आगे। आगे क्या कहता है? एल। एल को क्या लिख रहा है? एल को लिख रहा है ये, आप पी देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे ये हो गया पी। उसके बाद देखेंगे ए को क्या लिख रहा है? ए को लिख रहा है ये क्या? टी, तो हमने ये जाना ये हो गया टी। उसके बाद में हम देखेंगे क्या? टी, कि टी वर्ड क्या है? ये टी वर्ड लेटर जो है, टी को क्या लिख रहा है? टी लेटर को लिख रहा है ये एन, तो मैच करेंगे यहाँ पे GPTN। GPTN यानी हम ये कहेंगे ये खत्म, ये खत्म, GPTN। ऑप्शन नंबर ये रहा। आगे भी देख सकते हैं ई को क्या लिख रहा था? ये ई को लिख रहा था ये एक्स। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा मेरे भाई वो क्या रहा होगा? ऑप्शन नंबर आपका ये रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे, थोड़ा सा आगे विचार करेंगे इन क्वेश्चनों पे। ये क्वेश्चन कहता क्या है? इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न से हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। SSC भी पूछ लेता है, जो कि बिल्कुल फिक्स चीज होती है। वो पूछता क्या है, किस बिहाफ पे पूछता है, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, आइए। बात आई थी किस पे? इलॉजिकल पैटर्न की। होता क्या है इलॉजिकल पैटर्न? इलॉजिकल पैटर्न आपका ये होता है जब प्रश्न में कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा हो। हाँ भाई, ऐसी भी रीजनिंग होती है जी, हाँ। ये होती है जब कोई भी लॉजिक ना लग रहा हो, ना फॉरवर्ड पैटर्न, ना आपका क्रॉस पैटर्न, ना आपका रिवर्स पैटर्न, या ना आपका कॉमन कोई भी नहीं लग रहा हो, पोजीशन भी नहीं, सारे के सारे आपके फेल हो जाएं, तो उस केस में इलॉजिकल पैटर्न काम करेगा। हालांकि एग्जामिनर बहुत ही कम पूछता है, पहले पूछता था, अब इतना नहीं पूछ रहा है, लेकिन बात करेंगे फिर भी क्वेश्चन करा देंगे। जब प्रश्न में कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा हो तो वहां इलॉजिकल एस पैटर्न बनेगा, इलॉजिकल पैटर्न बनेगा। ठीक है, चलिए कैसे कैसे बात करेंगे यहाँ पे चर्चा करेंगे एक बार। बात को समझना कि हुआ क्या। ये सवाल तो आपने पढ़ लिया, क्या बोला मैंने? इस थ्योरी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। थ्योरी क्या कह रही है? थ्योरी ये कहती है जब प्रश्न में कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा होगा तो वहां इलॉजिकल पैटर्न बनता है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलेंगे थोड़ा सा। ये रहा आगे,
चलिए भैया सवाल को पढ़िए अब एक बार ध्यान से और करेंगे इस सवाल पे चर्चा। बताइए भाई इस सवाल का आंसर। आइए बात को समझना यहाँ पे, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TSAE को TSEW लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में HTRNO को क्या लिखा जाएगा, HTRON को कैसे लिखा जाएगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा होगा, क्या लॉजिक है इस पे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। बेटा ये है क्या है, तो आप ये कहेंगे जी ये इसका मतलब ये हुआ कि TSAE का मतलब होता है ईस्ट, इसको एक दिशा का नाम दिया गया जो कि आप सभी जानते होंगे EAST, ईस्ट। ईस्ट माने क्या होता है, आप ये जानते हैं ईस्ट एक दिशा का नाम है, क्या होता है पूर्व। उसके विपरीत दिशा जो है वो क्या है, वो आप TSEW इसको विपरीत लिख दो। इसका विपरीत क्या होता है, पूर्व की विपरीत दिशा क्या होगी, वेस्ट होगी। तो हम ये कहेंगे WEST, वेस्ट। वेस्ट माने आप जानते हैं कि पूर्व के विपरीत दिशा होगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, यानी हम ये कहेंगे ये पश्चिम हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, क्या हो जाएगी जी, पश्चिम हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं चीजों को, तो ये कह रहा है, इसको समझ गए होंगे क्या है ये, तो आप ये कहेंगे नॉर्थ है, NORTH, यानी विपरीत लिख दिया था। अब ये नॉर्थ के विपरीत जो होगी कौन सी दिशा होती है, वो साउथ होती है, नहीं होती है, क्या होती है, साउथ। अब साउथ कहां से बनेगा, विपरीत से। देखो SORTH बिल्कुल भी नहीं, OUS नहीं बिल्कुल भी नहीं, SOUTH जी हाँ, यानी हम ये कहेंगे ये ऑप्शन जो बनेगा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे, क्या बनेगा जी, ऑप्शन नंबर सी साउथ बनेगा। क्लियर, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 8वां। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये क्या है, ये भी आपका किस पैटर्न पे है, ये भी इसी पैटर्न पे। बोलो फटाफट से क्या है। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिस्टर को JIJBE लिखा जाता है, EI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रोदर को कैसे लिखा जाए। बोलो भाई, 20 सेकंड आपके लिए है, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या रहेगा आंसर। चलिए इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं एक बार। S कितने पे आता है, S की बात करेंगे S 19 पे आएगा, I की बात करेंगे 9, S 19, T आपका 20, E की बात करेंगे E 5, R आपका 18। ठीक है, अब मैं इनको सिंगल टर्म्स में जोड़ने का प्रयास करूंगा बच्चे, एक बार सिंगल टर्म्स में। सिंगल टर्म्स का मतलब हम ये कहेंगे 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना है, सिंगल टर्म्स 9 हो गया, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और ये 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। क्लियर, यहां से अगर देखा जाए तो ये बताइए 10 कितने पे होता है, J पे, और 9 पे क्या आता है, 9 पे I आता है, और ये 10 पे क्या आता है, J आता है, और 2 पे आपका B आएगा, 5 पे क्या आता है, 5 पे E आता है, और यहाँ पे 9 पे I। ये इसको ये लिख रहा था, समझे नहीं बात को। उसके बाद में अगर बात करी जाए, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बात को, ये कह रहा है कि ब्रोदर को क्या लिखा जाएगा, बस B कितने पे होता है, 2 पे। उसके बाद R18, O15, ठीक है, T20, H आपका 8 होएगा, ये 5, ये 18। यहाँ पे ध्यान से सुनना बात को कि क्या हुआ, ये 2 हो गया, ये 8 और 1 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, आप एक बात बताइए, इनका बस अब आपको क्या लिखना है ना, क्रम लिख लेना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू का मतलब 2 पे क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे F आएगा, यहाँ पे फिर B आएगा, 8 पे क्या आएगा, H आएगा, यहाँ पे E आएगा, यहाँ पे I आएगा।
यहाँ पे देखो बी आई एफ बी देखेंगे भाई कहाँ है, ये इन दोनों में मैच कर रहा है। तो एच ई आई कहाँ पे, तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। क्लियर, बात आई जी समझ में नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल का आंसर दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, बोलिए। निम्न श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना है, ये भी आपका किससे इलॉजिकल पैटर्न है कि यहाँ पे आने वाली संभावना क्या बन सकती है। ठीक है, बताइए क्या रहेगा यहाँ से आंसर। चलिए, इसको देख के कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि आप ये देखेंगे, ये क्या है, SMTW, फिर क्या आएगा, ये जो है आपके दिन जो होते हैं ना, डेज नेम जो होते हैं वो आपके क्रम वाइज है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एस से मतलब ये क्या होता है संडे, फिर क्या आएगा आपका मंडे, फिर आपका ट्यूसडे, फिर आपका वेडनेसडे। अब वेडनेसडे के बाद क्या आता है, तो तुरंत आप ये कहेंगे थर्सडे आता है। अब थर्सडे ये जो है ना, ये दिन के नाम के पहले लेटर है, दिन के नाम के पहले लेटर। तो थर्सडे किससे स्टार्ट होगा, तो हम ये कहेंगे थर्सडे जो होता है वो आपका स्टार्ट होगा किससे भाई, वो टी से स्टार्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे लिखेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा। अब क्वेश्चन ही क्या है, अब आपका ये चल चुका है, आपका क्या इसमें हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग क्या होते हैं, उन चीजों पे एक बार हम विचार करेंगे कि नंबर कोडिंग होता क्या है। आइए ध्यान से सुनना नंबर कोडिंग के बारे में। नंबर कोडिंग आपका क्या कहता है, इसमें हम शब्द को एक शब्द को सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित करने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या, जो आपके लेटर होते हैं ना, उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ना, घटा, गुणा, भाग, वो सब कुछ करेंगे इसमें। फिर क्या कह रहा है, इसमें भी एक लॉजिकल क्रम का पालन करते हुए हम कोडिंग डिकोडिंग का काम करेंगे। मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके लेटर होते हैं, वो लेटर की जो प्लेस वैल्यू होती है, नंबर प्लेस वैल्यू, उसको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। और वो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम ये जो तर्क कर रहा है किस पे तर्क कर रहा है। जो पहली इक्वेशन पे तर्क करेगा वही उसकी दूसरी इक्वेशन पे आपका तर्क करेगा, वही आपको बताना है। ये रहा आपका क्वेश्चन पहला। पहला क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, ये नंबर कोडिंग से है, ये नंबर कोडिंग से आपका पहला क्वेश्चन है। नंबर कोडिंग की मैंने आपको पूरी तरीके से व्याख्या बता दी कि होता क्या है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, एक बार इसको पढ़ लेना फिर आगे चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपका, बताइए भाई क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैट को 23 लिख रहा है, कैट को 24 लिख रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बॉल को क्या लिखेगा, बॉल को क्या लिखेगा। फटाफट से लिखिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, तो अब आइए वैल्यूज लिखेंगे एक बार, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, प्लेस वैल्यू। तो हम ये कहेंगे बी जो होता है वो आपका 2 होता है, ठीक है। उसके बाद में चर्चा करेंगे इस पे थोड़ा सा। ए कितना होता है, 1 होता है। मैं इनको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। टी कितना होगा, 20। अगर मैं जोड़ूं तो तुरंत आप ये कहेंगे जी 23 हो गया। क्लियर। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सी कितना होता है, 3 होता है। ए 1 होता है। टी आपका 20 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 20 और 3 23 और 1 कितना हो जाएगा, 24। तो हमने ये देखा कि इस पे जो तर्क किया, तर्क क्या किया, इन सभी को हमने जोड़ने की प्रयास किया और हमारा आंसर बनता हुआ चला गया। अब जरूरी नहीं कि सभी में आपके क्या हो जाएंगे, जोड़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है गुणा हो रही हो सकता है सिंगल टर्म्स हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चनों को करते चलेंगे आपकी समझ में ये चीजें आती हुई चली जाएंगी। तो आपसे ये कह रहा है जी बॉल को क्या लिखेंगे, तो बस इनके नंबर्स जो होंगे उनको लिखिए और जोड़ दीजिए। बी कितने पे होता है, 2। और ए 1। आपका एल कितना होता है, 12। फिर 12 को लिख दो, तो हम ये कहेंगे 12 दूनी 24। 24 ये रहा और 3 ये रहा। 24 और 3 कितना होगा मेरे भाई, 27 रहा होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये रहा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट।
क्लियर जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा अगला, इस सवाल का आंसर दीजिए क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर बताइए। बोलिए भाई फटाफट से आंसर क्या होगा इसका। 40। बहुत है ना। बताइए जी इस सवाल का आंसर क्या होगा। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ए को 2 लिख रहा है, एम को 26 लिख रहा है, जेड को 52 लिख रहा है, तो ये बैट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना बात को कि ए की अगर हम प्लेस वैल्यू कहें तो आप ये कहेंगे जी ए की प्लेस वैल्यू जो होती है 1 होती है, 1 से 2 हो रहा है तो इसका मतलब डबल हो रहा होगा, डबल हो रहा है। तो आप ये देखेंगे जी एम कितना होता है, एम आप तुरंत ये कहेंगे 13, उसका डबल करना पड़ेगा तब जाके ये 26 बन रहा है। क्या मेरी बात को आप समझे। यहाँ पे z की बात करेंगे, z कितना होता है आपका 26, और उसका आप डबल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझे। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सभी का आपको क्या करना है, डबल करते हुए चलना है। अब डबल करते हुए चलेंगे तो बात को ध्यान से समझना, b कितना होता है 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, जोड़ेंगे प्लस e कितना होता है बेटा 5, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, उसके बाद में t आपका 20 होता है, 20 का डबल कितना हो जाएगा 40, 40 10 50 और 4 कितना हो जाएगा 54। यानी हम इस सवाल का आंसर जो देंगे वो क्या देंगे भाई, 54 देंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्लियर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इस सवाल का आंसर थी। बोलिए जी फटाफट से क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। चलिए देखिए, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डीप को जो लिख रहा है 120 लिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे डी कितना होता है 4, ठीक है, और ई जो है ये आपका 5 है, 5 को 2 बार लिखेंगे, उसके बाद में पी आपका 16। बात को ध्यान से समझना, अगर मैं इनको सभी को जोड़ दूं तो जोड़ने पे कितना होगा, 16 और 4 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, यानी ये तो 30 ही हो रहा है। अब जैसे ये 30 हो रहा है, 30 के बाद में अगर बात करी जाए ये 30 से 120 हो रहा है, तो आप ये कहेंगे इसका कितने 120 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, हाँ कि ना। चलिए भाई, इसके बाद हम इस पे बात करेंगे, ये कितना होता है आपका आर 18 प्लस 1, बी आपका 2, आई 9 हो जाएगा, टी आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद में आप देखेंगे ये कितना है, 9 और 1 10, 20 30, 30 और 20 कितना 50, ये मेरे भाई 50 है, और 50 में 250 बनाने के लिए 5 की गुणा। आपने लॉजिक क्या देखा इसमें, लॉजिक ये लगा यहाँ पे 4 की गुणा, यहाँ पे 5 की गुणा, मतलब क्या हुआ, जितने लेटर हैं उसकी इतनी ही गुणा करनी पड़ रही है, यानी 1 2 3 4, 4 लेटर हैं तो 4 से गुणा करी, तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो 5 से गुणा कर दी। तो आप ये बताइए h कितना होता है, 8 होता है, प्लस 1 प्लस 9 प्लस r 18। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 8 और 1 9, 9 9 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। ये 36 हो गया, कितने से गुणा करनी पड़ेगी, जितने नंबर्स ऑफ लेटर है, नंबर्स ऑफ लेटर कितने हैं 2 और 2 4, यानी 36 चौका कितने होंगे 144। यानी इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, 144 रहा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 इस सवाल का आंसर दीजिए क्या रहेगा भाई, बोलो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए क्या रहेगा।
करिए इस सवाल को। यदि E बराबर 5 होटल बराबर 12 तो लैम्ब को किस प्रकार लिखा जाएगा, लैम्ब को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे E बराबर कितना है मेरे भाई, E बराबर 5 है। अब E बराबर 5 ही होता है, H कितना होता है 8 होता है, O आपका 15 होगा, T आपका 20 होगा, E 5 होगा। ठीक है, और L 12। मैं इनको सभी को जोड़ रहा हूँ, जोड़ने के बाद में चर्चा करेंगे क्या हो जाएगा। तो जोड़ते हैं एक बार, तो ये बताइए कितना हो जाएगा। तो हमने ये देखा H 8 वो 15 T 20 ये 5। तो यहाँ पे देखना ध्यान से एक एक पॉइंट, ये जो बना ये कितना बना 20, तो ये रहा आपका 20, ये रहा, और 20 20 40, 40 ये रहा, और 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। यानी हमने ये देखा ये 60 हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये 60 से कितना हो रहा है, ये 60 से आपका 12 हो रहा है। अब 60 से 12 होने का एक लॉजिक बड़ा तर्क बन रहा है क्या, कि ए बराबर 5, तो इसका मतलब नंबर्स ऑफ लेटर कितने, एक, तो एक से ही भाग दे दिया। अब इसमें नंबर्स ऑफ लेटर कितने, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप ये कहेंगे जी 12 बार जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझे। इसके बाद में चर्चा करेंगे एल कितना होता है, तो आप ये कहेंगे एल 12 होगा, ए आपका 1 होगा, एम 13 होगा, और बी आपका 2 होगा। इसमें देखो एक एक पॉइंट, 12 और 1 कितना 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी कितना 26, और 2 कितने हो जाएंगे 28। नंबर्स ऑफ लेटर काउंट करो कितना है 1 2 3 4, यानी 4 से ही फिर आपको भाग देनी पड़ेगी, 4 7 28। यानी हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा, ए विल बी राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत है भाई किसी बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए इस सवाल का आंसर दीजिए क्या रहेगा। ध्यान से सुनना बात को। कराए भाई। यदि काइट्स को 2 लिख रहा है, ये मंडे को 2 लिख रहा है, तो एयर को भी 2 लिख रहा है, संडे को क्या लिखेगा भाई। काइट्स को भी 2 लिख रहा है, ये मंडे को भी 2 लिख रहा है, एयर को भी 2 लिख रहा है, संडे को क्या लिखेगा। आओ मेरे भाई, कुछ नहीं है इसमें लॉजिक, एक बेहतरीन सा बड़ा ये प्यारा सा ये छप रहा है कि इसमें व्योविल देखिए, व्योविल कितने हैं, एक और एक, दो, दो व्योविल है, व्योविल पे बात करी गई है। इसमें व्योविल कितने, एक और एक, दो, इसमें भी व्योविल आपके 2 हैं, 2 लिख दिया। इसमें व्योविल कितने, एक और 2, इसमें भी व्योविल आपके यहाँ पे लिख दिया। अब आप एक बात बताइए, संडे में व्योविल कितने हैं, तो आप लिखेंगे एक तो ये रहा, एक ये रहा, यानी इसको भी क्या लिख देंगे हम, 2 ही लिख देंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर, बात आगे समझ में नहीं आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 15वां। इस सवाल का आंसर दीजिए क्या रहेगा। 30 सेकंड का आपके पास मोहलियत है, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे। चलिए चलिए टी की बात करेंगे। अब ये आप ये कहेंगे जी टी आपका 20 होता है। ओ की बात करेंगे, ओ 15। अगर मैं आपसे ये कहूँ टोटल कितना बनेगा, तो आप ये कहेंगे 35। यानी हम ये कहेंगे ये लॉजिक पूरी तरीके से जो हुआ फेल हुआ। फिर और क्या करना है, यहाँ पे देखो विचार करेंगे। अब आप एक बात बताइए, टी ओ बराबर जो है वो कितना है मेरे भाई 19 है। अब टी का अपोजिट लेटर देखो क्या होता है जी, ओ का अपोजिट लेटर देखो तो आप लिखेंगे एल। तो जी कितना होता है 7, और एल आपका 12, यानी अपोजिट लेटर का योग हो गया ये 12 और 7 19, 12 और 7 कितना 19। बात समझे, यानी अपोजिट लेटर का इनको योग कर देना है।
M का अपोजिट लेटर क्या होता है, वो N होता है। इसके बाद Y का अपोजिट लेटर क्या होता है बेटा, B होता है। N कितने पे होता है, वो आपका 14 पे होता है। B आपका 2 पे होता है, यानी 14 और 2 कितना होगा, अच्छा 14 और 2 16। अब यहाँ पे देखो H का अपोजिट लेटर जो होगा वो क्या होगा, S होगा। E का अपोजिट लेटर आप सभी जानते हैं V होता है। मैंने पहली ही क्लास में ये चीजें बताई थी। अब S आई तो इसका मतलब S कितने पे होता है, 19 पे, और V आपका 22 पे। 19 और 22 यूनिट डिजिट जो बन रहा है आपका 1 बन रहा है, या मैं ये कह सकता हूँ 19 और 22 जो होगा वो कितना होगा, 41 इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इस सवाल का आंसर दीजिए क्या रहेगा। 30 सेकंड आपके सामने है, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे इसका भी एक बार। चलिए, यदि ड्राइविंग की कोडिंग जो है वो कितनी है आपकी 12 है। आपसे क्या कह रहा है, यदि ड्राइविंग की जो कोडिंग है वो आपकी क्या है, वो 12 है, ठीक है। उसके बाद ये पेडिस्ट्रेन की कोडिंग जो है वो आपकी 20 है। एक्सीडेंट की कोडिंग बताइए क्या रहेगा, ठीक है। आप एक बात बताइए, इसमें लॉजिक सीधा सीधा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। वो क्या है लॉजिक, इसमें नंबर्स ऑफ लेटर काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर हैं, इसका डबल कर दो, 6 दूनी कितना होगा भाई, 12 हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे थोड़ा आगे चर्चा। यहाँ पे देखेंगे ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 है, और 10 का यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 10 दूनी कितना हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे नंबर्स ऑफ लेटर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा 8 का डबल करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, यानी पूरी तरीके से ये आज की क्लास जो थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुई। बस एक क्लास आपकी कोडिंग डिकोडिंग की और रहती है, उसके बाद में चैप्टर फाइनल। फिर मैं पूरी की पूरी क्लास को एक ही क्लास में निचोड़ लेके आऊंगा, पूरे हर टाइप से क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।